हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप आपका वेब्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई की तैयारी भी चल ही रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज अब लगातार आते रहेगा। तो पहला पार्ट 1 तो आप लोग देख ही चुके होंगे और जो बहुत सारा कमेंट्स आया हुई है कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और उसमें क्या क्या डाउट्स है बच्चा लोगों का, तो वो इस बार कम कमेंट आया हुआ है। तो देखिएगा, जितना से ज़्यादा आप लोगों को डाउट रहेगा उसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 में। आज हम लोग देखेंगे कि उसी का जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उससे कुछ जो उसका वैल्यू होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई वैल्यू रहता है उसको कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे कैसे निकलता है, वो सब सारा देखेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे उसमें ग्राफ वगैरह क्या, उसमें जो जितने फॉर्मूले वगैरह होता है उसको हम लोग पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अभी कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन करवाया था साइन 720 प्लस थीटा, इसमें जो एक आंसर आया था एक tan थीटा आया था। थोड़ा सा चेंज करने के बाद क्या चेंज किया था हम लोग, 270 प्लस थीटा किया था, जिसमें आपका आंसर ही पूरी चेंज ही हो गया था, जो कि -1 आ गया था। तो अभी हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट में आप लोगों को पूरा आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे और रिवाइज करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ पता चल चुका होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी मैंने बताया था प्रूविंग के साथ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो मैंने रीजन आपको फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा दिया गया। अब देखिए कि इसमें तब मैंने बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेम यहीं पे कौन कौन था पॉजिटिव, यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे कौन था परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, यानी कि P और H पॉजिटिव था। यानी कि वो कहाँ होता है, यानी कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पूरे फर्स्ट वीडियो में इसको पूरा अच्छा से डिफाइन किया गया है। बस आपको थोड़ा सा रिवाइजन कराने के लिए कि इसको अभी जरूरत पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आऊँगा मैं तो उसमें जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव मिला था। इसमें दोनों चीज़ नेगेटिव मिला था। कौन कौन, एक परपेंडिकुलर मिला था नेगेटिव, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा था, और एक जो था इसमें एस तो पॉजिटिव है ही है, और यहाँ पे जो बी लिए थे हम लोग, बेस जो लिए थे वो भी नेगेटिव आया था। तो पी और बी दोनों नेगेटिव आया था, जो कि कैंसिल होकर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। और वो कौन हो रहा था, वो tan दे रहा था और कॉट। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग आ रहे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो बच गया दो रेशियो, कौन कौन बचा हुआ था, कॉस और सेक। यानी कि हम लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक जैसे कि बुक में लिखा हुआ होगा कि ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल टू कॉलेज, यही लिखा हुआ था। लेकिन अब एक चीज़ मैंने आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप जज कर सकते हैं, ASTC का फुल फॉर्म मतलब यही है कि यहाँ पे ऑल दे रहे हैं, इसमें साइन और कोसेक दे रहा है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब tan और कॉट दे रहा है, और ASTC सी से जो आ रहा था आपका कॉस और सेक आ रहा था। तो ये अपने हिसाब के अपने ऊपर है कि आप लोग किस तरह से लॉजिक बना रहे हैं और किस तरह से आप लोग याद रखने का इसमें लॉजिक बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो देख लीजिएगा इसको एक ज़रा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोग अभी सॉल्व करेंगे उसको। तो इफ़ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड 15 साइन थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा। यानी कि एक दो चीज़ आपको गिवन है। क्या गिवन है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि थीटा जो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी कि वो कौन कौन पॉजिटिव देगा, एक साइन देगा और एक कोसेक देगा। यानी कि थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी कि थीटा जो है वो कहाँ अप्लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि गिवन दैट क्या दिया गया भाई हम लोगों को, देखिए कि थीटा जो है वो कहाँ है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यानी कि एक चीज याद रखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली एक साइन ही है और एक कोसेक ही है जो यहाँ पे पॉजिटिव देगा, एक साइन है और एक कोसेक ही है जो पॉजिटिव देगा। बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ ऑल 4 सारा नेगेटिव वैल्यू देगा। देखते हैं कैसे देगा। ठीक है, इतना आपको पता चल चुका है। दूसरा जो दिया गया आपको और एक गिवन दिया गया है, तो इसको पूरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं पहले, 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए 3 tan थीटा, 4 को हम लोग इस RHS में लेके आ रहे हैं -4, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3।
अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि टेन थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि साइन और कोसेक को छोड़ के जितना भी ऑल रेस्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारा नेगेटिव देगा, जो कि क्वेश्चन में भी नेगेटिव वैल्यू आया हुआ है। क्लियर है। अब आते हैं देखते हैं कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और बाकी जो रेस्ट निकालना है इसको हम लोग 2 तरीका से निकालेंगे। पहला जो एक ट्रिपलेट जो मैं सिखाऊंगा अभी, ट्रिपलेट के बेसिस पे सिखाऊंगा, और दूसरा जो है आपको अभी इसमें 2 चीज़ मानना पड़ेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने बता रखा आप लोगों को, उसमें से भी ये निकल सकता है। तो इसमें दो तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले अभी हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिपलेट बताना चाहता हूँ। ट्रिपलेट होता क्या है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है और हाइपोटेनस का वैल्यू है तो आपको बेस का वैल्यू तुरंत पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपको पी का वैल्यू दिया है 3 और बी का वैल्यू दिया है 4 तो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा 5। तो कैसे होता है वो चीज़ के बेसिस पे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखते हैं कि ट्रिपलेट जो अभी मैंने बताया कि ट्रिपलेट होता क्या है और ट्रिपलेट को किस तरह से बांटा गया है, जैसे कि हम लोग निकाल, जो कि एकदम ट्रिक है, एकदम इजीएस्ट वे में आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मैं डिफाइन होगा पूरा डिफाइन करके मैं जो बताऊंगा कि एक लॉन्ग लेंदी प्रोसेस होता है जो कि आप एकेडमिक फील्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अगर कंपटीशन फील्ड में अगर आपको आना पड़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो ट्रिपलेट होता है वो आपको जानना का जरूरत होगा। तो उसके लिए मैं जैसे कि ट्रिपलेट जो हम 2 पार्ट में बांटे हुए हैं, क्या क्या बांटे हुए हैं, एक बांटे हुए हम ऑड नंबर पे और एक बांटे हम इवन नंबर पे। अब आते हैं कि देखते हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या क्या आपको डिफरेंस मिलेगा। अब आते हैं ऑड नंबर में। ऑड नंबर बाबू के मैंने आपको बता चुका था कि जो 1, 3, 5, 7 यही सब आपका ऑड नंबर है, और दूसरा जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 यही सब है। कुछ नहीं करने का, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसी के बेसिस पे आप ट्रिपलेट निकालना सीख जाइएगा। क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको आप पहले स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि इसको स्क्वायर कीजिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि इसका स्क्वायर कीजिए। क्लियर है। स्क्वायर करने से क्या आएगा बाबू, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। इसको ऐसा 2 कंजिक्यूटिव नंबर में ब्रेक कीजिए। इस नंबर को 9 जो है इसको 2 कंजिक्यूटिव नंबर, 2 लगातार संख्या में ब्रेक कीजिए। जैसे कि अगर लगातार संख्या कौन होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही सब लगातार होता है। तो यानी कि 2 ऐसा नंबर लेंगे कि उसका सम जो आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो बताइए कौन कौन लेंगे, 6 और 5 लेंगे तो क्या आएगा 11, 5 और 4 लेंगे तो क्या आएगा 9। मिल चुका है मुझे। यानी कि ये 4 और यहाँ 5 लिखेंगे, यानी कि 4 और 5 जो आया है, यानी 4 और 5, यानी कि 4 और 5 जो लगातार संख्या, तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर में करना है, और जो कि एकदम लगातार संख्या 2 कंजिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है। यानी कि हमको एक चीज़ पता चल चुका है, यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है कि यानी कि पहला ट्रिपलेट जो हम लोग का बन रहा है, क्या बन रहा है कि 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 पहला ट्रिपलेट। यानी कि अगर P का वैल्यू दिया है 3, B का वैल्यू दिया है 4, तो पक्का एकदम H का वैल्यू 5 ही होगा। आप एक बार देख सकते हैं प्रूव करके। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा नंबर पे, जैसे कि 5 का मैंने अभी क्या बोला कि स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25। यानी कि 5 जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। और इस 25 को आपको 2 कंजिक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना है, यानी 2 लगातार संख्या। लगातार संख्या में क्या क्या हो सकता है बताइए तो, यानी कि अगर 9 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 और 4 में, तो इसका आधा कितना होगा बाबू, 12। यानी कि 12 और 13 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 12 लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे 13। क्या किए थे इसको भी तो वही किए थे हमें। इसका आधा कितना किए थे, अगर मान लीजिए कि 10 है, 10 का आधा कर दिए 5, तो 5 मतलब एक कम ज़्यादा लिए थे, तो एक तो कम करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी क्या क्या 25 का मैंने 24 लिया, 24 का आधा क्या हुआ 12, तो 12 मैंने कम लिया था तो अब बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 लिया तो 13 हो गया। यानी कि 2 लगातार संख्या होना चाहिए, आपको जिस तरह से भी लगे सुविधा आप कर सकते हैं। यानी कि दूसरा ट्रिपलेट जो मैंने देखा कि 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, ये दूसरा ट्रिपलेट। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी मैं इसको साफ क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह बचा हुआ नहीं है इधर। अब देखिए एक चीज़, 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 49। कितना आएगा 49, क्योंकि क्या करने बताया था मैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जो 49 है उसको 2 लगातार संख्या में ब्रेक करना है, यानी कि 49 जो है उसको 2 लगातार संख्या में ब्रेक करना है, यानी कंजिक्यूटिव नंबर। तो बताइए इसको देखिए, एक बढ़ा के मैं आधा कर रहा हूँ, इसको एक बढ़ा रहा हूँ, कितना हो जाएगा 50 से आधा कितना होता है 25। यानी कि अगर हम 25 एक नंबर ले रहे हैं,
एक नंबर अगर हम 25 ले रहे हैं तो इसको मैं एक बढ़ाया था तो इसको घटाना पड़ेगा, यानी कितना होगा 24, यानी कि 7, 24 और 25, ये एक ट्रिपलेट है। क्लियर है? सेम एज इट इज आप 9 हो गया, आप 11 हो गया, 13 हो गया, सेम आगे का निकाल सकते हैं। कंटिन्यू। इवन नंबर में आपको सेम टू सेम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑड नंबर में जैसे दिया गया है, इवन नंबर में आपको सेम टू सेम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में देखिए आपको जो कुछ नहीं करना होता था कि जो भी नंबर का आपको लेना है उसका स्क्वायर करना है, और वो जो नंबर आता है उसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना है और आपका ट्रिपलेट रेडी, ठीक है। अभी जो इवन नंबर है, इवन नंबर में लेके जैसे 4 का एग्जाम्पल देते हैं हम, 4 का। अब कोई एक 4 का एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं तो पहला काम क्या आपका स्क्वायर करना, यानी कि इसको हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। क्लियर है? 4 का जो स्क्वायर है तो 16 हो गया। क्लियर है? अब 16 को वहाँ पे जो हम लोग कंजुगेटिव नंबर से कर रहे थे ना, गैप कितना था बाबू? 1 गैप था। जो गैप था ये दोनों का कंजुगेटिव नंबर का 1 गैप था। बट ये जो कंजुगेटिव नंबर आएगा यानी कि 2 गैप होना चाहिए, यानी कि 2 गैप होना चाहिए। तो बताइए 16 को हम लोग ऐसा, इसको पहले आधा करना है। एक काम ये कर सकते हैं, आपका दूसरा लॉजिक से मैं बता सकता हूँ कि इसको जल्दी बनाने का और एक तरीका है। अगर 16 को अगर हम लोग 2 कंसेक्यूटिव नंबर में नहीं ब्रेक करके अगर हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि उसका हाफ कर लीजिए और जल्दी बनेगा, लीजिए इसको हाफ कर दीजिए। हाफ करने से कितना आएगा? 8। कुछ नहीं करना, पहला जो नंबर है उसको, नंबर जो दिया गया है उसको क्या किया हम लोग, उसको स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद 16 आया, 16 को हाफ किए, क्या है 8। और ये जो 8 है इसको 2 नंबर के बीच मतलब 2 गैप होना चाहिए, कंजुगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बताइए कौन कौन सा नंबर हम लेंगे कि उसका जो एडिंग है, सम है, वो 8 बना देगा। गैप 2 होना चाहिए। तो अगर 2 और 4 को ले तो 6 होगा, 3 और 5 को लेंगे तो 8 होगा। बात समझ में आया? यानी कि इसको हम लोग 3 और 5 लेंगे तो 8 बनेगा, 3 और 5 लेंगे तो 8 बनेगा। गैप देखिए कितना, गैप कितना है? गैप जो है वो 2 का गैप है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि पहला जो हम लोग का ट्रिपलेट सीखे हम 4, 3 और 5। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था ऑड नंबर में जो कि 3 का, तो 3 का जो ट्रिपलेट आया था क्या था? 3, 4, 5। देखिए 3, 4, 5, इसमें भी वही वैल्यू आया। अब आते हैं जैसे 6 का। 6 का क्या करना है भाई? पहला काम क्या हम लोगों का, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और फिर क्या करना है? इसको हाफ करना है, हाफ करना है। इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करने के बाद इसका हाफ करना है, यानी कि 18। और 18 ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसका गैप 2 है और सम उसका 18 है, यानी कि 8 और यहाँ 10। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट है। 6, 8 और 1, 10 ट्रिपलेट है। सेम देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। 8 का देखते हैं, 8 का इसका कितना होगा भाई? 64। और 64 का हाफ करेंगे तो कितना होगा? 32। और 32 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 गैप 2 आएगा, जिसका गैप 2 आएगा और उसमें आपको बना देगा 32। कैसा आएगा? 15 का लिखिए, 15 क्या होता है बताइए? 15 को अगर 2 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 30 आएगा। 15 का अगर 2 गुना, यानी कि 15 को लेंगे और 16 को लेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। और 15 को 2 बार जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 30। यानी कि 15 और 15 कर रहे तो 30 आ रहा, 15 और 16 कर रहे तो 31 आ रहा, तो 15 और 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 32 आ जाएगा। बस, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 15 और यहाँ पे 17, और यहाँ लिख सकते हैं हम कि 8, 15 और 17 जो है हम लोगों का एक नया ट्रिपलेट बन चुका है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कभी भी आप लोगों को कुछ भी दिया रहेगा कि साइन का दिया है, कॉस का दिया है, सारा ट्रिपलेट 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल लीजिए खुद से। ट्रिपलेट बताने का यही रीज़न था मेरा, ठीक है। अब आते हैं मैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी जस्ट, वो क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन था कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है। क्या दिया गया? थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है। यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि क्या, गिवन दैट लिखिए, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है भाई कि 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल चुका था, tan थीटा का वैल्यू जो निकाला था मैंने, बस। यानी कि tan थीटा नेगेटिव देगा ही भाई। क्यों? क्योंकि थीटा जो है कहाँ है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आपको कि साइन और कोसेक को पॉजिटिव आएगा, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया आपको कि आइडेंटिटी जो होता है tan के टर्म में कौन होता है, बताइए आप। अभी 3 आइडेंटिटी बता चुका तुम्हें। यहाँ पे tan के टर्म में यहाँ पे एक चीज़ हमको आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
1। ठीक, यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे टेन का वैल्यू तो हमको मिल चुका है। यहाँ से हमको देखिए क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉट का वैल्यू, हमको चाहिए कॉस का वैल्यू और हमको चाहिए साइन का वैल्यू। तो हमको टेन का वैल्यू मिला है, मतलब कॉट का वैल्यू तो मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कॉट इसका उल्टा होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट -3/4। नेगेटिव तो देगा ही ना भाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा जो आ गया कितना है भाई, -3/4। इसका हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आता है हमको कॉस का चाहिए, तो सेक मिल जाएगा तो कॉस मिल जाएगा ना। अगर सेक मिल गया तो कॉस मिल गया आपको। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई। अगर ये -4/3 है, -4/3 है तो यहाँ पुट कर देते हैं कि -4/3 का स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, यानी कि 1 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 9 आएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 9 प्लस 16/9। एलसीएम लिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और दोनों का एलसीएम लिए 9 आया, 9 प्लस 16 और 9 16 होता है 25/9। और देखिए सेक स्क्वायर का अभी किसका वैल्यू आ चुका है, अभी किसका वैल्यू आ गया है, देखिए सेक स्क्वायर का वैल्यू आया है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आया है वो 25/9 आया है। तो सेक थीटा का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, ये स्क्वायर होता जाएगा तो क्या होगा, रूट लगेगा, और 25/9 यानी 25/9 का 5/9 आ जाएगा, सॉरी 5/3 आ जाएगा, 5/3। यानी कि एक चीज़ पता चल चुका है कि सेक थीटा का जो वैल्यू मिला हमको कि 5/3, तो कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। यानी कि हमको पता चल चुका है कि जो सेक थीटा इज इक्वल्स टू है 5/3 आया, सेक थीटा क्या है भाई 5/3, और कॉस थीटा जो आया जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 3/5। यानी कि कॉस थीटा जो हमको मिला वो मिला 3/5। और इसको अगर हम लोग क्वाड्रेंट के बेसिस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट कहाँ है, मतलब यानी थीटा जो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे -3/5। क्लियर है। यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो -3/5 आया, और किसके वजह से, जो कि थीटा जो है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, इसका वैल्यू मिल चुका है, इसका भी वैल्यू मिल चुका है, अब हमको साइन का वैल्यू चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या मिला हमको कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो -3/5 आया। हम लोग अभी एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमको चाहिए साइन का वैल्यू, यानी कि साइन को रखेंगे इधर, मैंने बताया था जिसका जरूरत पड़ेगा उसी को रखना है। अब इसका 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू का -3/5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हो गया 1 माइनस 9/25, यानी कि ये 25 - 9/25 यानी कि 16/25। ये किसका वैल्यू निकला, ये साइन स्क्वायर का वैल्यू निकला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर का अगर वैल्यू निकला हमको, क्या निकला है कि 16/25, यानी कि साइन का वैल्यू कितना आएगा भाई, रूट हो जाएगा, यानी कि ये रूट हो जाएगा कि 16/25, यानी कि साइन का जो वैल्यू आया, साइन का जो वैल्यू मिला हमको 4/5, साइन का जो वैल्यू मिला 4/5। अब देखो ये पॉजिटिव दिया है, ठीक है, यानी कि थीटा जो है कहाँ, कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन जो दिया गया था कि 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा और -8 कॉट थीटा। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था कि 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा -8 कॉट थीटा। अब देखिए सबका वैल्यू हमको पता चल चुका है, ठीक है। जस्ट 15 लिखिए, साइन थीटा का वैल्यू अभी निकाला, क्या निकाला साइन थीटा का वैल्यू, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या था भाई, साइन थीटा का वैल्यू था 4/5, साइन थीटा का वैल्यू था 4/5, ठीक है। जस्ट उसमें पुट कर दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 प्लस 10 है। अब कॉस थीटा का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या था, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग बताया यहाँ पे, देखिए आपको दिखा रहा हूँ जो आया, कॉस कितना आया -3/5, जस्ट पुट करेंगे हम लोग अभी वहाँ पे -3/5। और कॉट थीटा का जो वो तो गिवन था,
वो तो भाई गिवन था। क्या गिवन था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू -4/3, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू -3/4, -3/4, कुछ नहीं करना है, -3/4। कैसे आंसर है अभी? 5 3 is 15, 4 3 is 12, 5 2 is 10, -6 और +6, ये कैंसिल, यानी कि आंसर जो आया वो 12 आया। यानी कि ओवरऑल जो हम लोग का आंसर आया वो 12 आया। इसी को शॉर्टकट से अगर हम लोग बनाएंगे तो शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिपलेट यूज करना है। क्या करना है? ट्रिपलेट यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाता है। बाय ट्रिक शॉर्टकट कैसे बनाइएगा। अब कुछ भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा 12, -12, 13 और -13। कैसे आप लोग चूज कीजिएगा, देखिए, ठीक है। जल्दी बनाने का तरीका, क्वेश्चन जो दिया गया था, क्या दिया गया क्वेश्चन कि 3 tan थीटा +4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। tan थीटा का वैल्यू निकलेगा -4/3। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सोचना है थोड़ा सा। क्या सोचना है कि जो ये है, ये क्या है भाई? p है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/b होता है, यानी कि p का वैल्यू क्या है? 4 है और b का वैल्यू दिया है 3। और अभी p का वैल्यू अगर आपको मिला है 4, b का वैल्यू अगर मिला है 3, तो आप खुद बता सकते हैं बाय ट्रिपलेट कि सर ट्रिपलेट तो आप पढ़ाए हैं और ट्रिपलेट में होता है 3 4 5, यानी कि अगर एक का वैल्यू 3 है, इसका 4 है, तो अगला का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? आपको पूरे तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना है। ट्रिग्नो 10 था, ये नेगेटिव किसके कारण आया है? ये जो नेगेटिव वैल्यू आया है किसके कारण? ये आया है क्वाड्रेंट के कारण, ये आया है क्वाड्रेंट के कारण। बात समझ में आ रही है? अभी हमको ये इसका वैल्यू निकालना, किसका? साइन थीटा का। लीजिए साइन थीटा का निकाल देते हैं। साइन थीटा होता है p/h। क्या होता है? p/h, यानी कि p का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5। और नेगेटिव वैल्यू होगा कि नहीं होगा? थीटा कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बस। अब आया दूसरा, क्या है? कॉस थीटा क्या होता है? b/h, b का वैल्यू पुट कीजिए 3 और h का वैल्यू 5, यानी कि इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगा क्या? जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन और कोसेक ही पॉजिटिव देगा, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव देगा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -3/5। और दूसरा क्या चाहिए था? कॉट का यहीं से हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे। कॉट का जो वैल्यू आया कितना आया भाई हम लोग का? -3/4। बस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू जो आया यहाँ पे सॉल्व कीजिए। क्या क्या पुट करेंगे? 15 इंटू जो साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 4/5 प्लस 10 कॉस थीटा का वैल्यू जो दिया गया है -3/5 प्लस -8 कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? -3/4। 4 2 is 8, 5 2 is 10 और 5 3 is 15, जो कि अभी आपका आंसर आएगा कि 4 3 is 12, और ये हो गया -6 और ये हो गया +6, जो कि ओवरऑल कट के कितना आंसर आ गया? 12, जो कि आपको सीधा ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप जल्दी बना सकते हैं। जो कि ट्रिकी वाइज कैसे बनाए हम? ट्रिपलेट से। कैसे बनाए? ट्रिपलेट से। कितना भी बढ़ाना है, अगर 12 और 13 रहता, 5 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं? 8 12 13, 8 15 17, जो भी है, जो जैसा भी ट्रिपलेट है हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? 6 8 10 सब कुछ बने बताया। अभी ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर में, आपको ट्रिपलेट थोड़ा सा याद कर लेना है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में। ट्रिपलेट मैंने जैसे कि बताया है कि इसमें आपको और निकालना सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 7 का, निकाल सकते हैं 11 का, 13 का, 15 का, सब निकाल सकते हैं आप लोग। निकाल के आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है 4 6 8 10 12 सारा निकाल कर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपलेट जितना निकालिएगा आप लोगों के लिए सुविधा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ नोट लिखाते हैं। नोट क्या लिखाएंगे कि साइन थीटा और सेक फाई, मतलब है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि मान लीजिए कि साइन ए है और इधर है आपका सेक बी, और अगर ये 1 है, दोनों का अगर प्रोडक्ट में अगर 1 वैल्यू दिया गया है, ये 1 वैल्यू तभी आएगा जब क्या? a प्लस बी का वैल्यू 90 आएगा। a प्लस बी का वैल्यू 90 आएगा। कैसे 90 है? देखिए हम बनाते हैं, एक सॉल्व कराते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक सॉल्व कराते हैं। यानी कि साइन ए है और इधर है आपका सेक बी, इसका वैल्यू 1 है।
क्लियर है। अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी 90 होना चाहिए, a प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या मिला भाई, 90 माइनस बी मिला। a का वैल्यू क्या मिला, 90 माइनस बी। पुट कर दीजिए यहाँ पे कि सर साइन a का वैल्यू मिला 90 माइनस बी, पुट कर दिए। और इन प्रोडक्ट में क्या है कि सेक b। क्लियर है। अब देखिए ये LHS है, ये LHS लेके काम कर रहे हैं हम लोग। अब साइन 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट पे चले जाइए कि 90 इधर है, 90 माइनस थीटा किधर जाएगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 माइनस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव आता है, यानी कि साइन भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 90 में चेंज की नो चेंज, 90 में चेंज की नो चेंज, 90 मीन्स π/2 जो कि लाई कर रहा है किसमें, y एक्सिस में। अगर y एक्सिस में तो चेंज होता है। क्लियर है। 90 में चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, यानी कॉस b का वैल्यू b आया। और 90 माइनस थीटा जो आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये होता है इस तरह का जो कि सेक b1 को है, यानी कॉस b और सेक b। और आपको पता है कि कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, यानी कि ये आ जाएगा 1/sec b इंटू सेक b, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल कैसे क्या है, सेक, सेक से कैंसिल हो गया, कितना है 1। क्लियर है। यानी कि कभी भी इस तरह का रेशियो अगर देखने मिलेगा आपको, कॉट और टेन में मिलेगा, साइन और कोसेक में मिलेगा, कॉस और सेक में मिलेगा, इस तरह की चीज़ में क्या आएगा, a प्लस बी का वैल्यू 90 आना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब एंगल्स निकालना सीखते हैं, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। और क्लास 10 में आपको बताया गया था कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 30 होता है, साइन 45 का दैट होता है। और आप लोग पूरी याद कर लिए थे, रट लिए थे। लो रटना नहीं है, अगर आप कभी भूल गए हैं तो वो अभी हम याद कराना सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको रटना है, ये नहीं, आपको रटना नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, साइन थीटा का कैसे निकाला जाता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम कि साइन थीटा, अब यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। 30 डिग्री का हम बताया था आपको कि π/6 और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। π/6 और 30 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। और जब 45 डिग्री को π/4 बोला जाता है, 60 डिग्री को रेडियन वैल्यू बोला जाता है π/3। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो ग्राफ के रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसके जब नेक्स्ट क्लास आएंगे ना तो एंगल, रेडियन और डिग्री इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब आते हैं कि देखते हैं कि साइन थीटा जो है 0 में क्या देता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, स्टार्टिंग करना है 0 से, स्टार्टिंग करना है 0 से। करिए 0 से, हम 0 लिखें यहाँ पे, यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। क्लियर है। पहला शुरू कहाँ किए, 0 से किए, 4 में ख़त्म किए। अब क्या करना है कि जहाँ पे ख़त्म किए उससे सारा कुछ डिवाइड कर दीजिए। कहाँ पे ख़त्म किया था भाई, 4 से, 4 को सारा से डिवाइड कर दिए, 4 को सारा से डिवाइड कर दिए, 4 को सारा से डिवाइड कर दिए, 4 को सारा से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका रूट कर दीजिए, इसका रूट कर दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू तो भाई 0 मिल चुका है, इसका वैल्यू क्या मिला है, 0 मिल चुका है। क्लियर है। इसका वैल्यू देखिए आपको मिल जाएगा 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। इसका वैल्यू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2 2 से 4, यानी कि 1/√2। क्लियर है। इसका वैल्यू मिलेगा, ऊपर तो चेंज होगा नहीं और नीचे 2 निकलेगा, √3/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू देगा 1। बात समझ में आ रही है। यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी कोई भी अभी पूछेगा, कभी भी कहीं अगर जाएगा और आप लोगों का अगर पूछेगा कोई, तो कुछ नहीं, याद नहीं करना है आपको, टेबल खाली लर्न कर लेना है कि हाँ 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4, जहाँ पे ख़त्म किए डिवाइड बाई 4, रूट लगा देना है, आ जाएगा। अब बोलेंगे सर कॉस का कैसे याद रखेंगे। अब कॉस का कैसे याद रखिएगा, कॉस कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। जहाँ पे ख़त्म किया था ना 1 लिखिए इधर, कॉस अगर 0 में दे रहा है 0 तो कॉस, साइन अगर 0 में दे रहा है 0 तो कॉस 0 में देगा 1, उसका पूरी उल्टा। ठीक है। अब आता है कॉस 60 में देता है √3 में, तो 30 में देगा ये √3/2। ठीक। और ये आता है कि किस में है, 45 का, ये हो गया 1/√2, फिर 1/2, और इधर आपका 0। यानी कि एक चीज़ पता चल चुका है, अगर कॉस साइन 90 आपको वैल्यू 1 देगा तो कॉस 90 कितना देगा, 0, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका उल्टा। अब आते हैं 10 में, अब किस में आएंगे, 10 में। अब 10 आपको जानते हैं कि 10 क्या होता है बाबू, हम बताए थे उसी दिन कि 10 जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। कुछ नहीं करना है आपको, साइन बाई कॉस कर देना है। क्या करना है, साइन बाई
कॉस कर देना है 0/1 0। फिर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 कैंसिल 1/√3, पूरा पूरी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, 2 कैंसिल ओनली √3, और ये 1/0 ND, ND मीन्स नॉट डिफाइंड। क्यों, देखिए वो भी थोड़ा बताता हूँ कि अगर लिखिएगा 6/2 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा बाबू 3, अगर लिखा 4/2 इसका आंसर कितना आएगा बाबू 2, यानी लिखा हुआ 5/10 मतलब 10/5 कितना आंसर आएगा 2। इसको हम लोग उल्टा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कि सर इस 3 को हम इधर लिखेंगे, आंसर आया था, इस 3 को लिखेंगे, ये 2 को लिखेंगे इधर और इसको लिखेंगे इधर। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 आता है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सर 2 को 3 से जब इंटू कीजिएगा ना तो देगा 6, बोल सकते हैं। 2 को 2 से इंटू कीजिएगा तो देगा क्या 4, अब 5 को 2 से इंटू कीजिएगा तो देगा 10, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। आप देखिए ऐसा कौन सा नंबर से हम इंटू करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर से इंटू करेंगे तो 0 वैल्यू देगा, एक ही ऐसा नंबर है जो इसका 0 है, यानी कि 0, इसीलिए 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 1/0 होगा तो कोई भी ऐसा एक नंबर है जी, कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसको ये 1 बना देगा, कोई भी ऐसा नंबर है तो बताइए जिसका इसका वैल्यू 1 बना देगा, नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ND। क्लियर है, देखिए अब देखिए तो यानी कि 0 साइन थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 के बीच, तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 डिग्री था और 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ 1, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 1, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच 0 वैल्यू है और इधर 1 है, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इधर 1 से लेकर 0 आ रहा है, 1 से लेकर 0 आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये डिक्रीज कर रहा है। अब दूसरा ये जो है 0 से लेकर फिर ये √3 तक गया, 1 गया, √3 गया, ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसके बेसिस पे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हम लोग इसमें अच्छा से देखेंगे कि साइन थीटा इंक्रीज जो कर रहा है, साइन थीटा जो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है और टेन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो साइन थीटा का जो वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया -4/5, इसको हम 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। इसका जो अभी जो थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन किया था हम लोग, उसको आइडेंटिटीज बेस पे पूरा प्रूविंग किए थे। क्या आइडेंटिटीज, कि अगर साइन थीटा का वैल्यू जो दिया गया -4/5, अगर इसका कॉस का निकालना है तो आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो आपको लेके चलना है, ठीक है। बट अभी हम ट्रिकी वेज बता रहे हैं कि अगर जल्दी बनाना है तो कैसे बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि साइन थीटा का जो वैल्यू दिया गया -4/5। अब आपको एक चीज तो पता चल चुका है कि सर ये जो -4 जो आया, सॉरी माइनस जो साइन आया है, ये नेगेटिव साइन किसके कारण आया है, तो सर ये जो नेगेटिव जो साइन आया है ये क्वाड्रेंट के कारण आया है। किसके कारण आया है, क्वाड्रेंट के कारण। यानी कि थीटा जो है, यानी कि ये जो थीटा है, ये थीटा जो है कहाँ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर रहा, इतना तो पता चल चुका है। क्यों, अगर सेकंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में करता तो साइन थीटा का ये वैल्यू पॉजिटिव देता, यानी कि सेकंड और फर्स्ट में तो नहीं कर रहा है। देखते कहाँ है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि पाई का वैल्यू जो 180 है और 3π/2 का वैल्यू 270 है, यानी कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी कि ये होता है क्वाड्रेंट, इससे बड़ा और इससे छोटा। कौन सा क्वाड्रेंट भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि पता चल चुका है कि थीटा जो है कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव देगा, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं देगा, और उतना हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, हम सीधा निकालते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला, ये है P और ये है H, यानी कि हमको पता चल चुका है कि P का वैल्यू जो आया 4 आया है, H का जो वैल्यू आया 5 आया है। तो आप लोग बताइए ट्रिपलेट यूज करके, ट्रिपलेट सर 3 4 5, यानी 4 दिया है P का वैल्यू, H का वैल्यू दिया है 5, तो B का वैल्यू कितना आएगा, 3, सोचना ही नहीं है, ठीक है। यानी P का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5, बस आपको मिल चुका है। यानी कि अगर हमको इसका रेसिप्रोकल चाहिए, किसका, कोसेक का, तो क्या होगा, कोसेक का अगर रेसिप्रोकल चाहिए, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि -5/4। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, साइन था, कोसेक क्या निकालने बोला है कि 5 अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि टोटल कितना होता है, 6 उसी दिन बताया था, 6 में से एक तो दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल किए,
दूसरा मिल गया, बाकी 4 कुछ नहीं करना। पहला लिखिए यहाँ पे tan, दूसरा लिखिए cot, तीसरा लिखिए cos, और चौथा क्या है भाई sec। आपको पता है tan थीटा जो होता है वो p/b होता है, यानी p का वैल्यू कितना है भाई 4, b का वैल्यू कितना है 3, कुछ नहीं करना है। cot क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 3/4। cos क्या होता है b/h, b का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5, इसका होता है उल्टा 5/3। ये अगर 3/5 तो ये हो गया 5/3। अब आते हैं क्वाड्रेंट में कि कौन पॉजिटिव देगा और कौन नेगेटिव देगा। थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देता है बाबू, tan और cot, मतलब ये जो है ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। ठीक है, यानी ये दो वैल्यू जो दिया गया tan और cot पॉजिटिव देगा, बाकी सारा नेगेटिव वैल्यू देगा। इसको आप आइडेंटिटीज के मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है, और अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आइडेंटिटीज मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्या है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर जो दिया गया π/6, π/3, π/4, और इसको प्रूव करना है कि हाफ दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे कि पाई का वैल्यू मैंने बताया था कि 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अगर हम इस पाई का वैल्यू ले रहे हैं, क्या इसको हम आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आधा, यानी कि π/2। क्या कर रहे हैं π/2। तो इसको अगर हम आधा किए तो इसको भी तो आधा करना पड़ेगा। तो 180 का आधा क्या होगा 90, यानी कि π/2 का वैल्यू कितना है 90। सर इसको अगर हम कर रहे हैं कि 1/4, क्या कर रहे हैं 1/4, तो ये कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, अगर इसको हम कर रहे हैं कि π/4 तो इसको भी करना पड़ेगा ना 1/4, मतलब 1/4। इसको हम कर रहे हैं 1/4 तो इसको भी करना पड़ेगा 1/4, क्या बन जाएगा 45। अगर हम इसको करेंगे, क्या करेंगे कि π/3 कर दीजिए, क्या करना π/3, इसका 3 हाफ, इसका 3 हाफ, तो इसको भी 3/2 करना है, यानी कितना देगा 60 डिग्री। इसको फिर करिए कितना π/6, कितना देगा भाई π/6 करेंगे तो ये इसको भी करना पड़ेगा, 180/6 करेंगे कितना आएगा, यानी कि 30 डिग्री आएगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री, π/2 का वैल्यू 90 डिग्री, और π/4 का वैल्यू 45 डिग्री, π/3 का वैल्यू 60 डिग्री, और π/6 30 डिग्री। यही सब है, कुछ नहीं और। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम लोग को क्या प्रूविंग करना था वो देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, LHS ले रहे हैं हम लोग। LHS यहाँ लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं फिर इसको क्या है कि यानी कि साइन स्क्वायर जो दिया गया उसको एज इट इज लिखते हैं कि साइन स्क्वायर π/6, यानी कि पाई को अगर 6 पार्ट में बांटा गया है तो 180 को भी 6 पार्ट में बांटा गया है। कितना करके मिलेगा 30 करके, यानी कि 30 डिग्री। ठीक, यानी कि कॉस स्क्वायर भी है, इसको कितना मिलेगा 60 डिग्री, और ये हो गया अभी मैंने बताया कि ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू मैंने बताया क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। देखिएगा जाके, मैंने जो लास्ट अभी जो प्रीवियस में बताया मैंने, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। अब स्क्वायर था इसीलिए मैंने स्क्वायर चिपकाया। ठीक, अब cos 60, यहाँ cos 60 का भी वैल्यू सेम होता है, साइन 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्लियर है, और tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर चिपकाओ, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी कि इसका वैल्यू एलसीएम 4 हो गया। 1 + 1 - 4, यानी कि 2 - 4/4, यानी कितना आ गया -2/4, और ये हो गया -½ यानी कि ये आ गया -½ कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी अगर कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में बहुत कुछ नया सा टॉपिक लेके आऊँगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है नहीं होता है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो sin 2θ sin θ × cos θ क्यों होता है, cos 2θ जो उसका हाफ क्यों होता है, sin 4θ cos 4θ, बहुत सारा क्वेश्चन भी है, वो भी कराऊंगा मैं। ये तो ज़रा बेसिक था। अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगातार बढ़ते जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए ज़रा, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद।